जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा तब जाके ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इतने साल हो गए लेकिन वो नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना। और अब जाके ये जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना के रखेंगे और ये बहुत सुंदर और मेमोरियल बना है मैं एक बात जिसमें। बता दूं अपने दर्शकों को कि सीधी तस्वीरें आ रही हैं कर्तव्य पथ से, जहां पर राष्ट्रभक्तों का, देशवासियों का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। आपको ये भी बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए पासेस और टिकटों की बहुत मारामारी थी और हर व्यक्ति जो है इस सुंदर दृश्य का, गौरव के प्रतीक गणतंत्र दिवस की इस परेड का जो है कहीं ना कहीं भागीदार बनना चाहता था। यहां पर पहुंचकर देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में किस तरीके से प्रसन्न मुद्रा में दर्शक नजर आ रहे हैं। ये वो कर्तव्य पथ है जो कभी राजपथ हुआ करता था, जहां पर भव्य परेड 74वें गणतंत्र दिवस की कुछ समय पश्चात शुरू होने वाली हैं। यहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, हमारे राष्ट्र के गणतंत्र दिवस के मिस्र के राष्ट्रपति इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और देश भर से देशभक्त यहां पर पहुंच गए हैं और पहुंचने वाले हैं। विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से और कुछ ही क्षण पश्चात, कुछ ही समय पश्चात ये कार्यक्रम बाकायदा शुरू हो जाएगा। 3 विशेषज्ञ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। किस तरीके का नजारा देख रहे हैं आप? इस बार के गणतंत्र दिवस का सीधी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। हाँ, बहुत बहुत प्रतिमा, ये तो एक गौरव की बात है जिस प्रकार से इस बार वाला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देखो इसके अंदर खूबियां क्या क्या हैं। एक तो सच्चाई बात है, जो राजपथ था उसको कर्तव्य पाथ और बहुत ज़्यादा इलाके को सुंदर बना दिया है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि इस बार जो हम वेपन डिस्प्ले कर रहे हैं वो हथियार दिखा रहे हैं कि जो भारत ने खुद बनाए हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये एक मैसेज हम लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नारी शक्ति, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं फौज के अंदर भी कि किस प्रकार से, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, वहाँ पर जहाज भी उड़ाने लगी हैं हमारी महिलाएं। भारत की जो आर्मी है वहाँ पर भी अभी कॉम्बैट स्पोर्ट आर्म के अंदर भी आ गए हैं, आर्टिलरी के अंदर भी वुमेन एंट्री हो गई हैं और किस प्रकार से वो एक लीडरशिप का भी रोल प्ले कर रही हैं फौज के अंदर, वो भी एक बड़ा डिस्प्ले होगा। और तीसरा होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है देश के अंदर, वो झांकियों के माध्यम से आएगा कि क्या भारत जो है अब बढ़ता हुआ भारत है और ये एक बदलता हुआ देश है। इसके अंदर देखो रिस्पेक्ट कितनी आ गई। आज देखें क्या G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, कम से कम 50 मीटिंग होंगी 200 जगह में, जहां पर यह दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखा रहा है भारत का इकोनॉमी माइट और मिलिट्री स्ट्रेंथ, और एक भारत का हौसला, और एक ये दिखा रहा है भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है। जी, बदलाव की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज अपनी इस खास पेशकश में। यहाँ पर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इस बार भारत में बनी 105 mm इंडियन फील्ड गन से ये 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अब तक ये सलामी ब्रिटिश 21 पाउडर गन से दी जाती थी। ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। देखो प्रतिमा, मतलब देखो अचंभे की बात है, ये 25 पाउंडर, मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छी गन थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर इतने साल लगे कि भारत ने अब सोच विचार किया कि अपना इंडियन फील्ड गन जो है 105 वो इसको रिप्लेस करेगी। ये गन तो पुरानी है, 105 कोई अभी नहीं आई 1981 के अंदर, मगर ये सच्चाई है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी बदलाव, अब बदलाव सारा ये है कि अब कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना उसमें बिल्कुल चेंज हो गया। भारत का जो मेक इन इंडिया, भारतीय होने का हमें गर्व, भारत के ऊपर हमें हर चीज़ पे गर्व, तो अब हम बिल्कुल उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल चुके हैं। एक ये कॉन्फिडेंट भारत है, ये इकोनॉमिक पावर वाला भारत है, ये मिलिट्री स्ट्रॉन्ग भारत है, ये इंडिपेंडेंट भारत है। मुझे लगता है ये ऐसा भारत है जो कि वर्ल्ड को लीडरशिप दिखा रहा है। देखो कौन सोच सकता था जो कोविड-19 की महामारी में एक ऐसा देश जिसने
कितने देशों की मदद की, बिना पैसे उनको दवाइयाँ दी। मुझे लगता है आज वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा देश है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, मिलिट्री और मोरल वैल्यू वाला है, तो भारत जैसा कोई देश नहीं है। जहाँ पर छोटे छोटे देश, गरीब देश, जिनके पास पैसे नहीं थे, दवाइयाँ नहीं खरीदते थे, भारत ने उनको दवाइयाँ दी। आज वो ओपनली वर्ल्ड फोरम में बोलते हैं कि नो वन कैन कम्पीट विद इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ पैशन फॉर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं जब G20 का हमने नारा लगाया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये हम नारा दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि हमारी ज़मीन को बचाना है और हम एक फैमिली हैं और हमारा फ्यूचर इंटरलिंक है। तो ये अगर लड़ाइयाँ करोगे या आप क्लाइमेट का ध्यान नहीं दोगे तो ये पूरे वर्ल्ड को नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है अपनापन, सबको इकट्ठा लेके मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये बहुत चीज़ें हैं जो कि हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है ये जो 74वां रिपब्लिक डे है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरे शब्दों में लिखने वाला है आने वाले समय में। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि न केवल कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड से पूर्व का जो नज़ारा है वो हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस उत्साह, उमंग और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ से आने वाली तस्वीरें भी आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की ये तस्वीरें देख रहे थे, चूँकि अभी लगातार लाइव आ रही हैं तस्वीरें, इसमें तकनीक का कुछ विघ्न कई बार आ भी जाता है, लेकिन हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपके साथ लगातार साझा करेंगे। यहाँ पर बदलाव की बात यहाँ पर की जा रही है। बदलाव आपने कहा केवल हम जो है हथियारों के क्षेत्र में ही नहीं, हम बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मेडिसिन और दवाइयों के क्षेत्र में भी हम लोगों ने किस तरीके से कोविड काल में पूरी दुनिया की सहायता की है, उसको राह दिखाई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं हमारे जो पर्यटन के केंद्र हैं, हमारे धर्म के क्षेत्र हैं, हमारे आध्यात्म की शक्तियों के केंद्र हैं या पुंज हैं, उनको भी किस तरीके से उजागर किया जा रहा है, उसमें चार चांद लगाए जा रहे हैं, उसमें परिवर्तित किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रतिम, देखो दो बातें हैं। एक तो अगर आपने इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, सड़कों का एक जाल सा बिछ गया पूरे इंडिया में। क्वाड एंगलर है, गोल्डन ट्रायंगल है, इसके अंदर जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा देश की सिटीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये दो बातें होती हैं, एक तो डेवलपमेंट आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, दूसरा टूरिज्म बढ़ता है, और ये इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ भी एक इशारा है। वहाँ से इंटरनेशनल जब टूरिज्म बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये लगता है एक डेवलपमेंट का इशारा है। जिस प्रकार से भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि भारत उभरता हुआ भारत है। देखो अगले 3-4 साल में भारत की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। हम जो जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये एक सच्चाई है कि अब जो कॉन्फिडेंट एक भारत है और एक बढ़ता हुआ भारत, एक उभरता हुआ भारत, मगर इसके साथ साथ भारत ऐसा है सबको साथ लेने का। देखो उसके अंदर ये है कि जब हम बढ़ रहे हैं, हम एक वर्ल्ड को कुटुंब मानते हैं ना, इसीलिए छोटे छोटे देश जिनके पास काबिलियत क्षमता नहीं है, जिनके पास दवाइयाँ नहीं थी, आज भारत फार्मास्यूटिकल का एक मैं कहता हूँ वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया है, जिस प्रकार से हमने लोगों की मदद की है। तो मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा क्या मैसेज भेज सकते हैं हम वर्ल्ड के लिए, जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो G20 और ये देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर प्रफुल्लित चेहरे, अलग अलग राज्यों के छात्र छात्राएं किस तरीके से प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं कर्तव्य पथ पर, और उनको इंतजार है परेड के बाकायदा शुरू होने का, इस कार्यक्रम के शुभारंभ का, और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम बाकायदा शुरू होने वाला है। हम बात कर रहे थे अपने देश के विकास की। इस विकास में कहीं ना कहीं नारी शक्ति का योगदान पहले से रहा है, बहुत पहले से रहा है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अब सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। शाबाशी मिलने लगी है अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली नारियों को, और उनके लिए अवसर भी
बढ़ा दिए गए हैं। ये कितना बड़ा बदलाव, क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस बार की परेड में बीएसएफ की कैमल कंटिजेंट के हिस्से के तौर पर महिला सैनिक हिस्सा लेने वाली है। नौसेना के कंटिजेंट के 144 सैनिकों की लीडर भी एक महिला होगी। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। ये अभी तक ना लीडरशिप का रोल भी दिखाया जा रहा है डिफेंस फोर्सेज में। देखो है, देखो अभी तक अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो पहले इनको लिया जा रहा था, जो ऑफिसर्स को कुछ एक चंद एक सर्विसेज में, एजुकेशन कोर, जैक ब्रांच में, फिर इनके खुल के एएससी ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके बाद उनको परमानेंट कमीशन मिलने लगी। और अगर आपको प्रतिभा में एक बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूं, अब 100 से ज़्यादा महिलाओं को कमांड के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है, वो कमांड करेंगी। तो ये इससे बड़ी नारी शक्ति मुझे नहीं लगता कि क्या हो सकता है। 100 से ज़्यादा महिलाएं अब भारत की यूनिटों को कमांड करेंगी। और तो मुझे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस प्रकार से हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी नारी शक्ति को इस उसमें, ये काबिल तारीफ़ है। जिस प्रकार से आपने बीएसएफ के जो कैमल दस्ता है उसके अंदर भी वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है बीएसएफ की। इसी प्रकार से जो नेवल कंटिजेंट है उसकी जो लीड कर रहे हैं वो भी नेवल ऑफिसर है। तो वो एक नारी शक्ति की तरफ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब हम इतना ज़्यादा इस पे वजूद दे रहे हैं कि डिफेंस फोर्सेज में भी वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, और भारत की अगर शक्ति चाहे वो इकोनॉमिक माइट है या मिलिट्री पावर है, उसके अंदर दोनों में नारी का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि एक दूसरे मेल ऑफिसर का। मुझे लगता है ये एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज है। और ये इससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ऐसा भावना आती है कि एक जो गाड़ी होती है उसके दोनों तरफ टायर्स हैं, वो दोनों पहलू जब तक नहीं चलेंगे तब तक वो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती। मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि इस रिपब्लिक डे परेड में वुमेन पावरमेंट का भी एक डिस्प्ले है इसके साथ। जी जी, लेकिन एक जो प्रश्न आम भारतीय के मन मस्तिष्क में आते हैं कि जैसा कि नौसेना की टुकड़ी को लीड करेंगी एक महिला सैनिक, और अलग अलग जो है कौन सी टुकड़ी आएंगी, क्या आएंगी, ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, वो प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से चुनाव किया जाता है, कौन चुनाव करता है, कैसे तय किया जाता है सब कुछ? देखो ये सब कंपटीशन है। ये नहीं है कि वुमेन को हमने आगे बढ़ाना है तो वुमेन को चांस दिया जाएगा, क्योंकि वो काबिलियत है, उनके अंदर क्षमता है और वो दिखाते, शोकेस करते हैं। तो जब देखते हैं कि भाई भारत की जो सेना है उसमें एज एन ऑफिसर कोई फर्क नहीं है, मेल या फीमेल, वो दोनों ने एक काम करना है। उसके अंदर कौन ज्यादा काबिल है वो इंपॉर्टेंट है। आपने देश को लीड करना है। देखो मैं एक चीज बार बार बोलता हूं, लड़ाई के अंदर कोई रनर अप नहीं होता, लड़ाई के अंदर जीतता ही है बस, दूसरा आदमी हारता है। इसलिए आपको बेस्ट चाहिए। तो इसमें कोई फर्क नहीं। जो अगर आज नेवी की कंटिजेंट लीडर जो आपकी वुमेन है, तो इसका मतलब उसके अंदर काबिलियत और क्षमता है, वो अपने काबिलियत के बल बोलने पे आज वो लीड कर रही है। और ये एक बड़ी फख्र की बात है, यही सच्चाई है। और ये एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि भारत में जो वुमेन है वो आगे बढ़ेगी। ये एक मोटिवेशन है, ये भी सच्चाई है। कितनी औरतें कितने देख रही हैं उसको, और उनको भी लगता है कि कल वो भी नेवी में जाएं, लीड करें, आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, एयरक्राफ्ट चलाएं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी नेवी और एयरफोर्स में हो गए। इसी प्रकार से आर्टिलरी के अंदर अब जो ऑफिसर इंडियन आर्मी में आएंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि आप मेल ऑफिसर हो या फीमेल ऑफिसर हो, आप सब जो बेस्ट है वो चाहिए, क्योंकि लड़ाई के अंदर रनर अप नहीं, जीती चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं और तकनीक की बात कर रहे हैं। तकनीक का हर क्षेत्र में हम लाभ उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री उन अग्रणीय लोगों में से एक है जो हमेशा से ही तकनीक के प्रयोग पर बल देते आए हैं, खुद भी तकनीक का लगातार इस्तेमाल करते आए हैं। आज प्रधानमंत्री जो है पहुंचने वाले हैं 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में बाकायदा, लेकिन उससे पहले उन्होंने देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है देशवासियों को। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान
इसको मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही मैं इस अवसर पर कामना करता हूं। प्रधानमंत्री का गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष संदेश। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर भारत को और भारत के वासियों को शुभकामना संदेश दिया है। जैसा कि यहाँ पर चर्चा चल रही है विशेषज्ञ मेहमानों से, और मेजर जनरल A.K. श्रीवास लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, भारत का विश्व परिदृश्य में किस तरीके से सम्मान बढ़ा है, और उस सम्मान को बढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं इस सरकार की, देशवासियों के प्रयास की जो सामूहिक कोशिश है वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है। इसलिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर शुभकामना संदेश प्रेषित कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये संदेश प्रेषित किया है। गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी अलग है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति भी गणतंत्र दिवस के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि है, और हम बता दें कि भारत मिस्र के साथ 75 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ भी मना रहा है, इसलिए भी उनका 74वें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम बता दें, एक महत्व की बात यह भी है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है, और कल ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। थोड़ी सी जानकारी आपके साथ मैं साझा कर देता हूं। देश में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी के भीतर जितना उत्साह भरा हुआ है, चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच सरकार ने बुधवार को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार पाने वाले नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि कुल 26 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और पद्मश्री में उनके संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से किसी एक से सम्मानित किया जाने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा यानी कि बाल रोग के क्षेत्र में ORS अग्रणी दिलीप महिला नाबीस को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया जाने वाला है। इसके साथ साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन, करोड़ों बच्चों के लिए जीवन दान की तरह काम करने वाले ORS को तैयार करने वाले डॉक्टर दिलीप महालान, 20 विख्यात आर्किटेक्ट बालाकृष्ण दोषी और विज्ञान से जुड़े रहे वर्धन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाने वाला है। इसके अलावा अंडमान के सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर को प्राप्त हुआ पद्मश्री अंडमान के सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर रतन चंद्र कर, जो उत्तरी सेंटिनल से 48 किलोमीटर दूर एक द्वीप में निवास करते हैं और जरावा जनजाति के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। दरअसल ये वही हैं जिन्होंने 1999 में जरावा को चेचक से बचाया, और उनकी सेवा के कारण ही जरावा की संख्या 76 से बढ़कर 270 हो गई है। बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस की परेड थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और मिस्र के राष्ट्रपति शोभा बढ़ाने वाले हैं इस बार के गणतंत्र दिवस परेड की, और सीधी तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। किस तरीके का वहां का वातावरण है, किस तरीके से प्रफुल्लित चेहरे इंतजार कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन पर। यहां से राष्ट्रपति अपने काफिले के साथ रवाना होंगी और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। जैसा कि हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और संपर्क थोड़ा सा टूट गया था एयर
वाइस मार्शल सुनील नानोदकर साहब और मेजर जनरल ध्रुव काटो जी से, वो वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव जी यहाँ पर बात कर रहे हैं विहंगम दृश्य की, और पिछले गणतंत्र दिवस और इस गणतंत्र दिवस के मध्य बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों की भी बात कर रहे हैं। क्या पूरा विश्व परिवर्तित भारत राष्ट्र को देखकर अचंभे में है? क्या प्रतिक्रिया है विश्व की भारत, बदले हुए भारत को देखकर? देखिए, जहां तक विश्व की बात है, मैंने कई लोगों से जो विदेशी हैं, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वगैरह, उनसे बात की है, तो एक चीज साफ नजर आती है। सबको मालूम है कि भारत की राइज जो है जो एक बहुत बड़ी शक्ति बनना, वो निश्चय है और इसको कोई नहीं रोक सकता। और वो कहते हैं कि ये राइज जो है, ये पूरी दुनिया इसको वेलकम करती है, पूरी दुनिया खुश है, क्योंकि हमारी राइज जो है वो दुनिया के भलाई के लिए होगी। बनस्पत की, जैसे कि चीन की राइज जो है, वो लोग उससे डरते थे। तो जब भारत ऊपर उठ रहा है तो पूरी दुनिया इसको देख रही है और खुशी से देख रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति है, जिस प्रकार से भारत के वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज के साथ पूरी दुनिया को ही फायदा होगा। ये सिर्फ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन जाएगी कुछ ही सालों में, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई वो नहीं है। सबको मालूम है कि बहुत ही जल्दी भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, और उसके बाद जो हमारी दिशा है ये 25 to 30 ट्रिलियन की है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 15-20 सालों में हम वहां तक पहुंच जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत होंगे। ये वर्ल्ड पीस के लिए मैं समझता हूं एक बहुत जरूरी है। और बाकी जो देश है उनका भी यही राय है कि जब भारत तरक्की करेगा, ये पूरे विश्व के लिए एक शांति का संदेश होगा, और भारत की राइज के साथ पूरी दुनिया भी राइज करेगी। सुनील नानोदकर साहब यहाँ पर चर्चा की, और सिवाज साहब ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और G20 सम्मेलन भी भारत में ही होने वाला है। ये कितना बड़ा सम्मान मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि पिछले गणतंत्र दिवस और इस गणतंत्र दिवस के मध्य में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, उसमें से एक परिवर्तन ये भी है। देखिए, जहां तक G20 की बात है, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंसी अभी भारत की है इस साल के लिए। जी ये मैं समझता हूं एक प्रतिक्रिया सुनील जी से भी चाहता हूं मैं। अच्छा, सुनील जी आप बोलिए। देखिए, पूरे विश्व में अगर लीडरशिप रोल आज भारत कर रहा है, सिर्फ G20 में ही नहीं, कई और सारी चीजें हैं जिसमें, जैसे कि जनरल सिवाज ने कहा, छोटी सी चीज, कोविड वैक्सीन को सप्लाई करना पूरे विश्व में जिनके पास वो क्षमता नहीं थी और उनके लोगों को जरूरत थी, तो वहां से लेकर आज G20 की लीडरशिप तक की बात अगर करी जाए, तो एक विश्व में इंडिया का लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है कि हमारी जो हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है, चाहे आप लोगों की ले लें या चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज की ले लें, जैसे हमारे देश में बर्फीले इलाके से लेकर पूरे सागर तट की अगर बात करें, या हम अगर डेजर्ट से लेकर थिक जंगल की बात करें, तो सारी जो डाइवर्सिटी है नेचर की, वो हमारे पास मौजूद है। यानी कि हम एक महसूस कर सकते हैं कि लोगों की जरूरतें क्या है, विश्व भर के लोगों की, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व से हम कितने अलग हैं, कितने विशिष्ट हैं, उस बात को समझने में थोड़ा सा हमें समय लग गया है। चूंकि सिवाज साहब को जाना है, एक प्रतिक्रिया ये, अभी तक गणतंत्र परेड में हम देखेंगे कि क्या कुछ हमने हासिल किया है। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद हमें क्या संदेश देना चाहिए? देखो, हमें संदेश देना अपने देशवासियों को कि अब बहुत आगे जाना है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कटोच साहब भी बता रहे थे, आज हम 5वीं इकॉनमी हैं और आने वाले समय में 3rd इकॉनमी, फिर $10 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी। हमारा को होना चाहिए कि हम कब नंबर 1 इकॉनमी बने, किस प्रकार से हम अपने काम को अच्छी तरीके से करें। देखो, जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक प्रकार से नारा है कि आपको पूरे देश को इकट्ठा लेके चलना है, और मेक इन इंडिया, मेक इन
फॉर वर्ल्ड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हैं कि भारत अब आगा है, भारत अब आगे बढ़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के अंदर हर स्टेट इंपॉर्टेंट है, हर में डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। दो तीन चीज़ों में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जा रहा है। एक तो लिटरेसी में, वुमेन लिटरेसी पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा दिया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो पूरे देश के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा है कि हम क्लाइमेट के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो क्योंकि आने वाली जनरेशन आपको कोसें कि आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया। और चौथा जो हम ध्यान दे रहे हैं स्पेस के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत जो है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ध्यान दिया जा रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा पैकेज है, एक डेवलपमेंट होगी, एक देश वासी होने के लिए, भारतीय होने के लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशहाली और फख्र की बात नहीं हो सकती जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है। चलिए, जय हिंद और गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हमारे मध्य से जाना है, लेकिन हमारे दोनों वर्चुअल गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। उनसे हम 74वें गणतंत्र दिवस की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। इस गणतंत्र दिवस से क्या कुछ संदेश देश भर में और विश्व में जाने वाला है, उसका जिक्र भी करेंगे। और हम बता दें कि आज लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामना संदेश दिया, उपराष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश दिया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है, प्रेषित किया है और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हम बता दें कि 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। शुभकामना देते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय दिनों का संयोग इसे हमारी दोस्ती की गहराई का जश्न मनाने का अवसर भी बनाता है। वहीं ब्रुनेई के सुल्तान ने भी भारत को उसके 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है और यहां पर चर्चा चल रही है विशेषज्ञ मेहमानों से कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है एक राष्ट्र के तौर पर भारत में, एक गणतंत्र के तौर पर भारत में। और गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला एक पर्व, जो पर्व का एक विशेष समारोह है, वो एक परंपरा या खाना पूर्ति भर नहीं रहा, उसमें भी अपने आप में बदलाव आए हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं गुजरात से, जैसा कि हम कह रहे थे कि ना केवल कर्तव्य पथ पर बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस का ये महान पर्व मनाया जा रहा है। गुजरात की तस्वीरें साझा कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्यता के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से वहां भी परेड निकाली जा रही है। और गणतंत्र दिवस का ये विहंगम पर्व किस तरीके से न केवल राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा है, देश भर में और विश्व के अलग अलग शहरों में भी जहां जहां भारतीय मौजूद हैं वो गणतंत्र दिवस का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सुनील जी से बात नहीं हो पाई है। सुनील जी, यहां पर हम बात कर रहे थे परिवर्तन की, और परिवर्तन एक ये भी है कि G20 मना रहे हैं और G20 परिचायक है भारत की शक्ति का, भारत के प्रभुत्व का, और इस जो है शक्ति का जो लाभ जो है भारत और प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह भी चुके हैं पूरे विश्व को, क्योंकि इसका मूल मंत्र और टैगलाइन भी दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, जो कि हमारी परंपरा है, जो हमारी सभ्यता कहती है, हमें सिखाती है। उसी का परिचायक इस बार का G20 सम्मेलन भी बनने वाला है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। देखो, सबका साथ सबका विकास अगर सही मायने में करना है तो यही एक तरीका है कि हम विश्ववासियों को साथ में लेके चले और एक भाईचारे के साथ प्रगति करें। तो अगर मैसेज लेके चलना है तो जैसे कि हम कहते हैं वॉक द टॉक, तो वॉक द टॉक करने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी क्षेत्र ले लें तो उसमें जो हम नीतियां बना रहे हैं देश में, उन नीतियों को विश्व भर में लाने की जरूरत है। उसी की वजह से पूरी दुनिया में प्रोग्रेस होगा। अभी जाते जाते शिवाज साहब ने एक छोटी सी बात कही थी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अगर आज हमको जब पता है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है विश्व में, उनका
उनका बहुत हमने पीछे कई सालों में उसका जो दुरुपयोग किया है उसका जो इफेक्ट है वो आज हम महसूस कर रहे हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो आज हम भारत अगर लीड लेना चाहता है कि जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है उसको सामने लेके आके उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उसका उपयोग करके हम बाकी जो रिसोर्सेज जो हमने इतने सालों में उनका दुरुपयोग किया करके उसको खत्म करने के लेवल पे आए हैं। तो और उसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ है या जो बीमारियां फैली है विश्व भर में, अगर उसको खत्म करने की बात करें तो ये सारी चीजों में वॉक द टॉक की जरूरत है और यही मैसेज लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। और तभी जाके हम जो पूरी दुनिया में एक परिवार की तरह डेवलपमेंट लाएंगे, उसकी तरफ सबकी निगाहें हैं पूरे विश्व में। आज भारत में जो जैसे कि देखें हम कि नेचुरल एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरफ हम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर उसको टेक्नोलॉजी भी साथ दे दें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे इस क्षेत्र में। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं सुनील जी, में मैं आपको बता दूं कि सीधी तस्वीरें आ रही हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने निवास स्थान पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। राष्ट्रीय सैल्यूट जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास स्थान से। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण कर दिया है लोकसभा अध्यक्ष ने। और अब सभी को मिठाई का वितरण किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें लोकसभा अध्यक्ष के निवास स्थान से। परंपरा का निर्वाह करते हुए लोकसभा अध्यक्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण के बाद मिठाई वितरित करते हुए, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने प्रातःकाल ही 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश भी प्रेषित किया था।
देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए। लोकसभा अध्यक्ष के पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामना बधाई। गणतंत्र दिवस का ये दिन उन मनुष्यों के योगदान का स्मरण और नमन का दिन है जिन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी और आज भी वह हमारे प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में है। जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनको भी याद करने का दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा संविधान, जहाँ विशालता विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हम आज उन युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअपों, यूनिकॉर्न और तमाम लघु उद्योग से लेकर गरीब से गरीब किसान, मजदूर लोगों का जो भारत के लिए योगदान रहा 75 वर्ष की इस आज़ादी के बाद, जिन्होंने संविधान के प्राप्त अधिकारों कृत्यों को निभाते हुए जिस तरीके से देश को आगे पहुंचाने में योगदान दिया, उन सब के लिए भी आज का दिन उनके योगदान का याद करने का दिन है। मैं आज सभी को ये आग्रह करना चाहता हूं, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम लोग सब लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किस तरीके से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और जिन्होंने देश में बलिदान दी, कुर्बानियाँ दी, उसको स्मरण करें और जिन संविधान मनुष्यों ने संविधान बनाकर भारत को एक ऐसा लोकतंत्र दिया है जो समावेशी है, सभी देश के लोगों के लिए है, जहाँ समान धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा संविधान आज दुनिया के अंदर मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। उन सब मनुष्यों को भी याद करने का दिन है। मैं इस लोकतंत्र के और इस संविधान के इस सारे योगदान के लिए उनको याद करता हूं और गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने निवास स्थान पर ध्वजारोहण करने के पश्चात देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश देते हुए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की, जहां पर 74वें गणतंत्र दिवस की परेड का समारोह शुरू होने वाला है। हम बता दें कि देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है। परेड में 23 झांकियां आप सभी को देखने को मिलेगी और सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग होगी। ज़्यादातर झांकियों की थीम नारी सशक्तिकरण को लेकर इस बार रखी गई है। 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। 6 झांकियां अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों से संबंध रखने वाली होंगी। सेना के तीनों विंग परेड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। ध्वज लहराते हुए विहंगम दृश्य कर्तव्य पथ से आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रफुल्लित मन, प्रफुल्लित चेहरे और प्रफुल्लित मौसम। हम बता दें कि सेना के तीनों विंग परेड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं पहली बार, और राज्यों से भी हम लगातार गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आने वाली तस्वीरों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। न केवल देश के अलग अलग राज्यों में गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस उमंग और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। ये आपने तस्वीरें देखी, अलग अलग राज्यों से आ रही हैं किस तरीके से। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सलामी ग्रहण करते हुए
जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और सीधे लिए चलते हैं आपको अलग अलग राज्यों में किस तरीके से 74वें गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। और तमिलनाडु से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पुलिस और रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मानित करते हुए और कुछ समय पूर्व ही उन्होंने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और सम्मानित किया सुरक्षा बलों को। गौरव का अवसर, गौरव का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए 26 जनवरी भारत को, आज़ाद भारत को गणतंत्र बनने का। और ये पूर्व संध्या पर किस तरीके से अलग अलग पर्यटन के केंद्र लाइट से जगमगाए थे। ये चार मीनार आपको नज़र आ रहा है, तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई हमारी ऐतिहासिक इमारतें आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। हैदराबाद की कुछ और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ हैदराबाद और उसकी ऐतिहासिक धरोहरें। पूरे देश में उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस का त्यौहार। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश के माध्यम से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का गणतंत्र दिवस क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये मनाया जा रहा है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। देशवासियों को अपने ट्वीट संदेश में शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री पटना, राजधानी बिहार की, वहाँ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर भारतवासी उमंग, उत्साह और श्रद्धा के साथ गणतंत्र दिवस का ये पर्व मना रहा है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। विशेष आयोजन कर्तव्य पथ पर मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से किस तरीके से प्रफुल्लित लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाकायदा गणतंत्र दिवस के इस समारोह के शुरू होने का। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस बार के गणतंत्र दिवस के विशेष अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति यहाँ पर कुछ क्षण में पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस विशेष समारोह में मौजूद रहेंगे। कुछ विशिष्ट व्यक्ति पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ के इस समारोह क्षेत्र में। इंतज़ार है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है और सुरक्षा के दिशा निर्देश किस तरीके से दिए गए। पूरी राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है।
देश में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी देख सकते हैं कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें। वसुधैव कुटुंबकम, फूलों से सजा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। हम बता दें ये भारत की परंपरा का द्योतक भी है, चूँकि G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है। भारत में ही G20 का सम्मेलन होने वाला है। उसकी टैगलाइन, उसका संदेश भी यही रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, उसका संदेश दिया जा रहा है। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ। जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade. राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और विशेष समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया है, जहां पर कुछ क्षण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस समारोह के विशिष्ट मेहमान मिस्र के राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस विशिष्ट समारोह का हिस्सा रहेंगे। अलग अलग राज्यों से भी गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों को लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार से, तमिलनाडु से तस्वीरें आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हम बता दें, लोकसभा अध्यक्ष अपने निवास स्थान पर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने निवास स्थान पर, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज आरोहित करके गणतंत्र दिवस का ये पावन अवसर, पावन पर्व मना रहे हैं। पूरे राष्ट्र में उत्साह उमंग है गणतंत्र दिवस की और अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट संदेश के माध्यम से सुबह ही देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष पूरे होने का समारोह भी धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री का ट्वीट संदेश,
उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आरएसएस के सरसंघचालक आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जयपुर के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित हुए सरसंघचालक मोहन भागवत भारत माता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर जो कि राजधानी है राजस्थान की, वहाँ पर गणतंत्र दिवस के एक विशिष्ट समारोह में सम्मिलित होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी। गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त आज विद्या की देवी सरस्वती पूजन का भी अवसर है, पर्व है। जी हाँ, देश भर से गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस का मुख्य और विशिष्ट कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर आयोजित हो रहा है। अलग अलग राज्यों से लगातार गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात की ये तस्वीरें हैं। गुजरात में भी विहंगम रूप में गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश भर के राज्यों की राजधानी में वहाँ के सरकारी कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर आयोजित हो रहे हैं। राज्यों के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में गणतंत्र दिवस मनाए जाने की तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा करते हुए देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए गए हैं। हम बता दें कि मुख्य परेड कुछ क्षण पश्चात राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू होने वाली है। As he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles, wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces.
राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहाँ पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। ये स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। जहां गणतंत्र दिवस की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से लगातार आ रही हैं और विशेष कार्यक्रम और समारोह आयोजित हो रहा है राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, वहां से भी लगातार सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल हम अलग अलग राज्यों से आने वाली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 20,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहाँ परम योद्धा स्थल है जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। Time moves on, leaving in its wake